बहुत सारे इसमें गंभीर आरोप लगे हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने उनके और उनके जो सहयोगी हैं उनके जितने संभावित ठिकाने थे उन पर हम लोगों ने आज छापेमारी की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने जो छापेमारी में जो चीजें सीज की हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बेहद ही ज़्यादा करीबी और दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक रितलाल यादव के घर पर पटना के एएसपी हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स और एसटीएफ की टीम को लेकर कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं और बताया जाता है कि एएसपी आईपीएस भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पुलिस वालों ने छापेमारी की है और रितलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 77 लाख रुपए से ज़्यादा के ब्लैंक चेक मिले हैं। लाखों रुपया नगद बरामद किया गया है। कई सारे पेन ड्राइव बरामद किए गए हैं। कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं और सबसे बड़ा खुलासा पॉजिटिव इंडिया करने जा रहा है कि आखिर ये कार्रवाई किस कारण से हुई है। पटना पुलिस का भी बयान आ गया है। पटना पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है और वही जानकारी इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले जिस समय दानापुर एएसपी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पुलिस वाले रितलाल यादव के घर में घुस जाते हैं, हड़कंप मच जाता है और बताया जा रहा कि 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और जिस समय रेड हो रही थी उस समय भी एएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया। सबसे पहले आप एएसपी साहब का ये बयान सुनिए, उसके बाद एएसपी साहब का भी हम दूसरा बयान आपको आगे सुनाने वाले हैं। जितने संभावित ठिकाने थे उन पर हम लोगों ने आज छापेमारी की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने जो छापेमारी में जो चीज़ें सीज की हैं उसमें 10.5 लाख रुपए के आसपास हमने कैश को रिकवर किया है और इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक रिकवर किए हैं और इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक ऐसे हैं जो संदिग्ध स्थिति की तरफ साफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट हैं जो बिल्कुल पूर्णतः संदिग्ध हैं और जो एफआईआर में जो कंटेंट है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करते हैं। इसके अलावा 17 चेक बुक हैं, इनके यहाँ से स्टाम्प भी मिले हैं हमें 5। इसके अलावा 6 पेन ड्राइव हैं, 1 वॉकी टॉकी भी मिला है और इसके अलावा अन्य लोगों के ऐसे हमें ज़मीन से संबंधित कागजात मिले हैं जो कहीं न कहीं जो फुर्जरी है या कूट रचित डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी हमें चीज़ मिली है जो मेजर रिकवरी थी, हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दी है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या गिरफ्तारी के लिए भी अभी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें कानून संगत कार्रवाई है वो हम इसमें पूरा करेंगे और इसमें सख्त एक्शन लेंगे हम लोग। रितलाल यादव जी हैं आप लोगों के कांटेक्ट में या आप लोग? अभी हमारे कांटेक्ट में नहीं है वो और चूँकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पूरे दिन लगभग सुबह से ही हमारी छापेमारी चल रही है तो वो आवास पे नहीं पाए गए हैं और जिन जिन लोगों के नाम थे तो कोई भी हम लोगों को भी नहीं मिला है और उनसे पूछताछ की जाएगी जो भी है। जैसे बरामद होने के बाद अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अब चूंकि रेड ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई है, आगे भी चलेगी जैसे हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से और हम लोग इसमें बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कोई भी आवेदक अगर हम लोगों के पास अगर एक छोटी भी सूचना शेयर करता है तो हम उसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हमने पहले भी बोला था अब भी बोलते हैं, अगर किसी को कुछ लगता है तो निसंकोच अपनी बात को रख सकता है। रंगदारी की शिकायत किसी बिल्डर की तरफ से थी, व्यवसायी की तरफ से थी? वो डिटेल्स हम अभी आपको साझा नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा हो भी सकता है ना, तो बाद में आप लोग उसको जो है हमारा काम है कोई व्यक्ति आता है उसकी गोपनीयता को भी रखना या फिर उसकी जान माल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना, तो वो लोग हम आपसे विशेष कितना रंगदारी मांगने की बात आई थी? उसमें एग्जैक्ट अमाउंट है अभी हमें याद नहीं है। कई लोगों के खिलाफ शिकायत कितने लोगों पे आरोप लगे हैं सर? इसमें लगभग 11 लोगों के आसपास हैं उन लोगों पे जो आरोप लगे हैं और भी उसमें अन्य व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं
और उन सब के खिलाफ इसमें आरोप कोई लगे हैं। हथियार भी बरामद? छापेमारी के दौरान एएसपी साहब द्वारा दिया गया बयान आपने सुन लिया होगा और छापेमारी खत्म होने के बाद भी उन्होंने एक दूसरा बयान दिया है। आखिर उन्होंने उसके बाद क्या कहा, आप जरा ये बयान भी सुनिए। के खिलाफ एक कंप्लेंट किया था, माननीय विधायक जी और उसके कुछ साथियों के खिलाफ एक कंप्लेंट आया था थाने पे। उस पर पटना पुलिस द्वारा कांड दर्ज किया गया है और उस पर अनुसंधान किया जा रहा है और इस पर माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके जो कई ठिकानों में अभी एक साथ रेड किया जा रहा है और इसके बाद बाकी पुलिस का कार्रवाई आगे किया जाएगा। कितने ठिकानों पर रेड चल रही है अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। अभी कई ठिकाना है, इसके जो कंप्लेंट में जो आया है वो सब आदमी लोगों जो लोग का नाम दिया है वो सब लोगों के ठिकानों पर अभी रेड किया जा रहा है। गलत रिमोट चल रही है, आर्म्स की बात है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बाकी डिटेल्स सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। आपने एएसपी साहब का ये बयान भी सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का एक करीबी बाहुबली विधायक कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। इनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटकी हुई है और हजारों की संख्या में पुलिस बल के साथ कोर्ट का वारंट लेकर घुसना, ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की बहादुरी की तारीफ भी की जा रही है। वहीं रितलाल यादव के समर्थक, आरजेडी समर्थक इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं विरोधी खुश हो रहे हैं और विरोधियों का कहना है कि रितलाल यादव ने दानापुर में आतंक मचाया हुआ है। बिहार पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा प्रेस विज्ञप्ति में किया है और यकीन मानिए उस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़कर आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको हंसी भी आ सकती है। और सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, जरा आप उसे जान लीजिए। बताया जा रहा है कि रितलाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई है और माना जा रहा है कि पेन ड्राइव में रितलाल यादव के कई सारे राज छुपे हुए हैं और इसमें रितलाल यादव की मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। दानापुर के एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि विधायक रितलाल यादव के खिलाफ खगौल थाने में रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला दर्ज कराया गया है, हत्या की धमकी देना। वहीं बताया जा रहा कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में रितलाल यादव के घर पर बड़ी छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10,50,000 रुपया नगद और 77 लाख रुपए के ब्लैंक चेक और 6 पेन ड्राइव भी जब्त किया है। वहीं छापेमारी के दौरान बताया जा रहा कि 6 पेन ड्राइव के साथ साथ वॉकी टॉकी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं बिल्डर ने थाने में आवेदन दिया था और एक बिल्डर ने पटना के खगौल थाने में लिखित आवेदन दिया था जिसमें रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें विधायक रितलाल यादव और उनके भाई और एक भांजा और उनके एक सहयोगी पर लिखित एफआईआर दर्ज कराई गई है। छापेमारी में 1000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स शामिल थे। कोर्ट के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है और इस कार्रवाई में पटना पुलिस, स्थानीय पुलिस और एसटीएफ के लगभग 1000 अधिकारी और जवान शामिल थे। वहीं ये भी बताया जा रहा कि कई सारे स्टाम्प पेपर भी मिले हैं, 6 पेन ड्राइव मिले हैं, 77 लाख रुपए के ब्लैंक चेक मिले हैं, 14 जो है जमीन की डीड मिली है, एग्रीमेंट पेपर मिले हैं और कई सारे संदिग्ध कागजात भी बरामद किए गए हैं। और इसके बाद पटना पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और प्रेस विज्ञप्ति को हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं और इसके एक एक शब्द पर जरा आप गौर कीजिएगा कि आखिर बिहार पुलिस की ऐसी भी क्या मजबूरी थी। बिहार पुलिस लिखती है कि एक बिल्डर के द्वारा खगौल थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है। ग्राम कोथवा में उनके द्वारा अपार्टमेंट निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। माननीय विधायक, देखिए शब्द का प्रयोग जरा, माननीय विधायक श्री रितलाल यादव तथा उनके सहयोगियों द्वारा उनसे रंगदारी की मांग की गई है तथा जान से मारने की धमकी दी गई है। प्राप्त आवेदन के आधार पर खगौल थाना में रंगदारी तथा संगठित अपराध की धाराओं में खगौल थाना कांड संख्या 129/25 दिनांक 10/4/2025 को धारा 308, 111, 339 और 3 भारतीय न्याय संहिता विरुद्ध नामजद माननीय विधायक रितलाल यादव एवं अन्य के खिलाफ
अंकित किया गया है और दिनांक 11/4/2025 को माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर अंकित कांड के मुख्य अभियुक्त माननीय विधायक रितलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब जरा देखिए, बिहार पुलिस लिख रही है एक तरफ कि रंगदारी मांगा जा रहा है, हत्या की धमकी दी जा रही है, और हत्या की धमकी रंगदारी तो खैर कोई गुंडा ही मांग सकता है, और एक लोगों का कहना है कि एक गुंडा के लिए भी माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका कारण भी जरा जान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा लुच्चा हो, लफंगा हो या किसी भी प्रवृत्ति का हो, लेकिन अगर वह विधायक है, अगर वह सांसद है, तब उसके नाम के पीछे क्या लगाया जाएगा? तो माननीय लगाया जाएगा। आपको हमने एक वीडियो भी दिखाई थी, खैर आपको याद होगी। जुड़े रहे हमारे साथ इन सारी घटनाओं पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।